कर्मचारी और मजदूर नहीं मानती है, सरकार इन्हें कर्मचारी और मजदूर नहीं मानती है, तो आप धमकी क्यों दे रहे हो? 200 मीटर दूर 22,000 औरतें यहाँ बैठी हुई हैं और इस दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली छोड़कर पंजाब, गोवा, उत्तराखंड के दौरे कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ पर सत्ता में हो वो गद्दी भी तुमसे छीन ली जाए, और ये होगा। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। मैं दीपक शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ विकास भवन 2 के सामने और आप देख सकते हैं कि दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है शिवानी जी। लाइव न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। आप लगातार आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? वजह ये है कि हम लोग अरविंद केजरीवाल सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारा मानदेय तत्काल 25,000 रुपये वर्कर्स के लिए और हेल्पर्स के लिए 20,000 रुपये कर दिया जाए। इसके अलावा क्योंकि ICDS स्कीम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, हमें कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ESI, PF, पेंशन का बेनिफिट, सर्दी गर्मियों की छुट्टियाँ, ये सारे हमारे हक अधिकार हैं, ये हमें दे दिए जाएँ। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 2018 अक्टूबर में नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक ऑनलाइन बैठक में आंगनवाड़ी कर्मियों के सामने ये वायदा किया था कि अक्टूबर 2018 से हमारे मानदेय में 1500 और 750 की बढ़ोतरी होगी। आप यहाँ किसी वर्कर हेल्पर से पूछ लीजिए, क्या वो पैसा आज की डेट तक अकाउंट्स में आया है? लगभग 60,000 रुपये एरियर वर्कर्स का बनता है, 30,000 रुपये हेल्पर्स का बनता है। कहाँ गया ये सारा पैसा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहाँ इस पैसे को लगाया है? तो हमारी ये भी मांग है कि जो एरियर है 2018 अक्टूबर से वो तत्काल रिलीज किया जाए। एक हमारी सबसे जो पुरजोर मांग है वो ये है कि हड़ताल में शामिल कोई भी वर्कर या हेल्पर अगर टर्मिनेट होती है तो इसके लिए जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल होंगे और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस स्कीम में लगे हुए आला अफसर, इस स्कीम में डेप्यूटी डायरेक्टर हैं लता नेगी, वो खुले तौर पे धमकी दे रही है। जो हड़ताल में लीडर्स हैं जो आंगनवाड़ी में काम करते हैं, उन्होंने 5 लोगों को चिन्हित किया, इनको तत्काल सस्पेंड करो। दूसरे ज्वाइंट डायरेक्टर है नवलेंद्र सिंह, उनकी मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगी, उनका मैं आपको मैसेजेस सुनाऊंगी जो ये कह रहे हैं कि ये सारे वर्कर्स और हेल्पर जो हड़ताल में शामिल हो रहे हैं इनका मास टर्मिनेशन किया जाए। ये गैर कानूनी है, ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन है। IPC की धारा 506 के अंतर्गत इन दोनों लोगों को 2 साल की कम से कम सजा होनी चाहिए। यूनियन इनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लेगा। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार को ये चेतावनी देना चाहती हूँ, हड़ताल में शामिल अगर किसी भी वर्कर या हेल्पर को पेनलाइज किया गया, टर्मिनेट करने की धमकी दी गई, तो ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये आंदोलन और बढ़ेगा। लगभग कितनी महिलाएं होंगी जो वर्कर्स हैं जो यहाँ मौजूद हैं और लगातार सड़क पर बैठे हैं? आप लोग 3 दिन तीसरा दिन है आज और लगातार भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। हक लेने की ठानी है, हार ना हमने मानी है जी। ये नारा भी है जो आपके हाथों में बैनर लिए हुए हैं। बिल्कुल, आंगनवाड़ी में इस वक्त 22,000 लोग कार्यरत हैं, 11,000 हेल्पर्स हैं, 11,000 वर्कर्स हैं, मोटा मोटी यही संख्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जहाँ नजर दौड़ाएंगे आपको औरतें ही औरतें दिख रही हैं। सक्सेसफुल स्ट्राइक है, लगभग 90% आंगनवाड़ी सेंटर दिल्ली के ठप पड़े हैं, डिपार्टमेंट परेशान है, इसीलिए वो ये लगातार धमकी दे रहे हैं कि आप इसेंशियल सर्विसेज में लगे हैं, आप आंगनवाड़ी सेंटर बंद करके बैठे हैं, आप वापस आओ। हमारा सवाल है, इसेंशियल सर्विसेज में लगी ये औरतें जो दिल्ली की लाइफलाइन है, जो दिल्ली में बच्चों और माओं के ही सेवा नहीं करती हैं, आधार का काम, जानवरों के सर्वेज, जनगणना का काम, BLO बनाने का काम, वैक्सीनेशन का काम, ये तमाम काम ये औरतें करती हैं जिनका पैसा इनको नहीं मिलता है। आप अगर सोच रहे हो 4,500 में, 9,500 रुपए में ये औरतें यहाँ बेगारी करेंगी, नहीं करेंगी, ऐसा कतई नहीं होगा। इसलिए दिल्ली की इस वक्त 22,000 औरतों में से यहाँ पे लगभग 15,000 18,000 औरतें डेली आ रही हैं। बाकी सेंटर्स बंद हैं, कुछ लोगों की समस्याएं होती हैं, डेली नहीं आ सकते, लेकिन हड़ताल हमारी सक्सेसफुल है। मैं तो अरविंद केजरीवाल को कहूँगी एक बार आएँ देखें कि यहाँ का नज़ारा क्या है। मिनिमम हम भी फर्स्ट डे से ये आवाज़ उठा रहे हैं, लाइव न्यूज़ 100 लगातार आवाज़ उठा रहा है। कुछ महिलाओं ने हमें यह भी बताया कि मिनिमम वेजेस नहीं दिया जा रहा है हमें, तो उसके खिलाफ भी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, इनको वॉलंटियर वर्कर कहा जाता है। अब वॉलंटियर वर्कर है यानी आप
स्वेच्छा से काम करते हो। तो अगर स्वेच्छा से ये काम नहीं कर रही हैं और हड़ताल में शामिल हो रही हैं तो आप धमकी क्यों दे रहे हो? ये तो स्वेच्छा से काम करती हैं। तो जब मानदेय देने की बात आती है तब ये स्वेच्छा से काम करने वाले हो जाते हैं। जब डिसिप्लिन लागू करवाना होता है तब आप इनसे कर्मचारियों से भी बदतर डिसिप्लिन लागू करवाते हैं। तो मिनिमम वेज तो दूर की बात है, मैं आपको बता रही हूँ 5,000 10,000 रुपये जो 2017 में बढ़ोतरी हुई थी, वो भी 58 दिन की हड़ताल दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में हुई थी, तब जाके अरविंद केजरीवाल ने वो मानदेय बढ़ाया था। तो अभी क्या लगता है आपको कि जो आपकी मांगे हैं और आप लगातार डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या फिर से आपको सरकार आपकी बात मानेगी? मानना तो देखिए पड़ेगा, इनके पास कोई चारा नहीं है। इसलिए चारा नहीं है क्योंकि 2022 में निगम के चुनाव हैं, मार्च एंड और अप्रैल में। हमारी यूनियन ने अपने पर्चों में, मंच पे, प्रेस बयानों में साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का फुल बाइकआउट होगा। हम दिल्ली के एक एक गली, एक एक कूचे में जाएंगे और आम आदमी पार्टी के झूठ, लब्बार और फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करेंगे। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि पंजाब से लेकर गोवा तक में जहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर ये महोदय, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी, ये वहाँ वायदा करके आ रहे हैं कि मैं आपका मानदेय डबल कर दूंगा। भाई साहब, आपके घर के बाहर 15,000 औरतें बैठी हैं, आप पहले इनका तो सुध बुध ले लीजिए। मैं पंजाब की बहनों को भी, गोवा की बहनों को भी और गोवा की जनता, पंजाब की जनता को भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि इनके फर्जीवाड़े में कतई मत आइए। ये एक नंबर का दोगला रवैया, दो मुँहा रवैया रखने वाली पार्टी है, ये आपको भी भ्रमित कर रही है, इनके झांसे में मत आइए। इसके अलावा हमारी यूनियन ने स्पष्ट तौर पे कहा है, जो भी चुनावबाज पार्टी लिखित तौर पे हमें आश्वासन नहीं देगी कि समयबद्ध सीमा में वो हमारी मांगों पे कोई कमिटमेंट देती है, वो हमारा कर्मचारी के दर्जे की मांग को मानती है, वेतन बढ़ोतरी की मांग को मानती है कि नहीं, जो लिखित में नहीं देगा, ऐसी सभी पार्टियों का, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, भाजपा भी तो बराबर की कल्प्रिट है, केंद्र में तो उन्हीं की सरकार है। आजकल वो रो रहे हैं कि वो बड़े खुश हैं कि यहाँ पे अच्छा केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा लगा है। ये केजरीवाल और भाजपा दोनों के खिलाफ मोर्चा लगा है क्योंकि दोनों की पार्टियां सत्ता में हैं। शिवना जी, एक सवाल और कि यहाँ हज़ारों की तादाद में आज महिलाएं वर्कर्स बैठे हैं, यूनियन से आप भी हैं, प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पर शौचालय जाने की बात हो, वॉशरूम जाने की बात हो या पानी पीने की बात हो, तो वो सारी व्यवस्थाएं कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। अब आप देख लीजिए महिला सशक्तिकरण का ढोंग, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढोंग, मोदी सरकार, आप कहीं पर भी जाओ विज्ञापन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरबों खरबों रुपए तुम लोग विज्ञापन पे खर्च करते हो। अरविंद केजरीवाल यहाँ दिल्ली में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सीसीटीवी कैमरा, हमें सीसीटीवी कैमरा की जरूरत नहीं है, तुम हम पे निगरानी रखना चाहते हो क्या? हमें हमारे आंदोलन में टॉयलेट्स की जरूरत है, टॉयलेट्स की व्यवस्था करो। आप देखो पानी का टैंकर नहीं है, टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है, कितनी इनसेंसिटिव सरकारें हैं। हजारों औरतें अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आकर बैठी हैं, कई औरतों को हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनको ब्लैडर की प्रॉब्लम हो रही है, उनको तमाम तरीके की हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो रही है, कोई नहीं यहाँ पे आ रहा है, कोई, हमें कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं है। एसएचओ साहब से हमने बात की है, उन्होंने कहा है कि वो जल्दी यहाँ पर कुछ व्यवस्था करवाएंगे, हम लोग वो नहीं करेंगे तो हम लोग भी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसके लिए भी परमिशन चाहिए। शिवना जी, एक सवाल और है लाइव न्यूज़ हंड्रेड का कि कुछ महिलाएं बाहर जाती हैं सर्वे करने के लिए, तो क्या जैसे कई बार क्या होता है कि कोई जानवर काट लेता है, कोई कुत्ता काट लेता है, तो क्या उस कंडीशन में महिलाओं का, जो आपके वर्कर्स हैं, उनका कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कराई गई है आपकी? कुछ भी नहीं है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी कोरोना महामारी के वक्त में हमारी 2 हेल्परें, 3 वर्करों का ऑन ड्यूटी डेथ हुआ है। कॉम्पनसेशन के नाम पे इस सरकार ने कुछ नहीं दिया है। कोरोना महामारी को भी किनारे रखिए। आम तौर पर भी, जैसे आपने कहा, अभी एक वर्कर थी, वो अपने इलाके में सर्वे कर रही थी, स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया, उनकी इंजरी हो गई। एक और वर्कर थी, उनका एक्सीडेंट हुआ, एक की डेथ हो गई इस वजह से। क्या कॉम्पनसेशन है? आप कुत्ते ने काट लिया खाना बांटते हुए, ऑन ड्यूटी, जो आपने लाइफ इंश्योरेंस की बात की, कोई नहीं, ईएसआई पीएफ तो दूर की बात है। आप डिपार्टमेंट इनको अपना वर्कर हेल्पर मानने से मना करता है। ये कहीं पर अगर किसी सरकारी अस्पताल में जाएं और कहें हम आंगनवाड़ी के कर्मचारी हैं, हम अपना आई कार्ड दिखाएं, तो वो कहते हैं आपका हम क्या कर सकते हैं, आप तो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं हो। तो
कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई पीएफ, कोई ईएसआई, कोई कॉम्पनसेशन, ऑन ड्यूटी कोई इंजरी हो जाए, कोई डेथ, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई इनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। मैम, कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स ने हमें ये भी बताया कि रात में भी काम कर रहे हैं, दिन में भी काम कर रहे हैं, ओवर टाइम भी कर रहे हैं, किसी तरह का ओवर टाइम भी नहीं दिया जा रहा है और तरह तरह के प्रेशर्स हैं, प्रेशर क्रिएट किया जाता है। क्या मतलब ये सब क्या है? बिल्कुल आप सही आपने बात कही है। अभी क्या हुआ है कि इन्होंने डिजिटल इंडिया, एक तरफ तो मोदी का डिजिटल इंडिया का पूरा नौटंकी चल रहा है, केजरीवाल भी, जिनको हमने यहाँ पर स्थापित कर दिया कि वो छोटा मोदी है, उनमें और नरेंद्र मोदी में ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब जुमलों के नाम पर वो भी वही करते हैं। उन्होंने भी यहाँ पर आप देखेंगे इनके पास डिपार्टमेंट के फ़ोन है। अब डिपार्टमेंट के फ़ोन है तो वो डिपार्टमेंट के फ़ोन सिर्फ 2 बजे तक एक्टिव रहने चाहिए, क्योंकि आंगनवाड़ी का टाइम 2 बजे तक है। किसी वर्कर हेल्पर से पूछ लीजिए, रात को 11 बजे तक इनके पास फ़ोन आते हैं, रिपोर्टें जमा करो, इंडेंट भेजो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ मेमो डाल देंगे, ये कर देंगे। आप काम के घंटे बता दो ना क्या है। 24 घंटे हम आपके ज़र खरीद गुलाम नहीं है जो हम 24 घंटे आपकी सेवा में लागू हों। हम कह रहे हैं 8 घंटे काम का दिन करो, हम काम करने को तैयार है 8 घंटे। आप हमें कर्मचारी का दर्जा दो, आप हमें ईएसआई पीएफ दो, वेतन मान दो जैसे किसी भी सरकारी कर्मचारी को मिलता है। एजुकेशन और हेल्थ जैसे ज़रूरी सेक्टरों में वॉलंटरी वर्क के नाम पर महिलाओं के सस्ते श्रम को निचोड़ने का काम, उनका अतिशोषण करने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार खुले तौर पे कर रही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये आईसीडीएस कितना बड़ा स्कैम है, इसको आज उजागर करने की ज़रूरत है। मीडिया को खुलकर इस पर रिपोर्ट जारी करनी चाहिए कि ये बहुत बड़ी धांधली है, इनको कुछ नहीं मिलता है, कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, लोगों की डोमेस्टिक लाइफ जो है डिसरप्ट हो रही है। झगड़े होते हैं घरों में कि भाई तुम 12 बजे तक फ़ोन लेकर बैठी हो, तो ये तो कोई बात नहीं हो ना। आपने क्या कर दिया, काम के घंटे, आराम के घंटे, मनोरंजन के घंटे, मजदूर आंदोलन ने ये हक 8 घंटे का काम, 8 घंटे का आराम, 8 घंटे का मनोरंजन, ये हक 150 साल पहले लड़के लिया था। आज हमारी बहनों को दिल्ली में और इस हिंदुस्तान में ये हक भी मयस्सर नहीं है। और ये दिखलाता है कि ये सारे चुनावबाज पूंजीवादी दल और इनकी नुमाइंदगी करने वाली पार्टियां, ये सरकारें, ये मजदूरों की, आंगनवाड़ी कर्मियों की दुश्मन है और एक एक करके आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर यहाँ पर जागरूक हो रही है। ये आग यहाँ नहीं रुकेगी, ये पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। मजदूर आंदोलन को ये कुचलने की कितनी कोशिश करें, आंगनवाड़ी कर्मियों के आंदोलन को कुचलने की कितनी कोशिश करें, कितनी धमकियाँ दे दें, इनके सीडीपीओज, डीडीज, डायरेक्टर्स, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के गुंडे, आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन बढ़ रहा है। मतलब अभी तक यहाँ पे महिलाएं आ रही हैं और हमें लगता है कि अब तो हमें अपनी सभा का टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम हथकंडे काम नहीं आएंगे ना तो आखिर ये कब तक चलने वाला है आपका आंदोलन? एक लास्ट सवाल है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। अरविंद केजरीवाल के पास मौका था, वो 31 तारीख को भी यूनियन से नेगोशिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, 2017 में हमारी हड़ताल 58 दिन की चली। अरविंद केजरीवाल सरकार ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक यूनियन, जो हमारी यूनियन थी, और डेमोक्रेटिक इलेक्टेड इसकी प्रेसिडेंट जो कि मैं हूँ, उससे वार्ता करने से साफ इनकार कर दिया और रातों रात फर्जी यूनियनें बनाकर, जिसमें इन्हीं के चमचे भरे हुए थे, उनकी यूनियनें बनाकर उनसे झूठे समझौते किए थे। आज हम इनको चैलेंज करते हैं कि आपके सामने ऑप्शन है, या तो यहाँ आकर 22,000 आंगनवाड़ी कर्मियों के सामने बोल दो कि हमें तुम्हारी मांगे मंजूर है, नहीं तो जो एकमात्र आंगनवाड़ी कर्मियों की मांगों का रिप्रेजेंटेशन करने वाली दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन है, उनसे समझौता करो, वार्ता करो। हमारी तरफ से तो दरवाजे ओपन है, देरी उनकी तरफ है। वो इस टाइम गोवा में घूम रहे हैं, वो 4 दिन के दौरे पे गए हैं। 200 मीटर दूर 22,000 औरतें यहाँ बैठी हुई हैं और इस दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली छोड़कर पंजाब, गोवा, उत्तराखंड के दौरे कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ पर सत्ता में हो वो गद्दी भी तुमसे छीन ली जाए, और ये होगा। जी धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थी दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की प्रेसिडेंट शिवानी कौर जी हमारे साथ मौजूद थी। और आप देख सकते हैं कि केजरीवाल आवास के बाहर आप देख सकते हैं लगभग महज 200 मीटर की दूरी पर आज ये 22,000 आंगन वर्कर्स आज यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, किस तरह से अपनी मांगों को लेकर लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि एक बार विजुअल्स दिखाएंगे, पीछे के विजुअल्स दिखाएंगे किस तरह से आज महिलाओं को रोड पर उतरना पड़ा अपनी मांगों को लेकर। आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन पर, दूसरी तरफ लाइव न्यूज़ नेट के साथ।